नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस तरीके से हलचल तेज है वो किसी भूचाल से कम नहीं है। जहां महागठबंधन की सरकार को 6 महीने हो चुके हैं और ये डगमगाती हुई नजर आ रही है, जो किसी से छुपा नहीं है। आरजेडी और जेडीयू एक तरफ जहां आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं जदयू में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुखर हो चुके हैं, तो ललन सिंह ये कहते हैं कि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिसे जो करना है और जिन्हें जो बोलना है वो करे और बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जदयू हर दिन कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, जिसे समेटना मुश्किल होता जा रहा है और अब गाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गिरने वाली है, जहां उनका वोट बैंक उनसे छिन सकता है। बिहार में जातीय समीकरण सबसे अहम कड़ी मानी जाती है बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में, जो कभी भी बिहार की सत्ता पलट कर सकती है, सत्ता का रुख मोड़ सकती है। और बिहार में हर एक चुनाव जातीय समीकरण पर लड़ा जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार भी जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, जहां उनका सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी और कुशवाहा का है। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग बिगुल फूंक दिया है, अब ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर इससे खासा असर पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, बिहार में चल रही जातीय आधारित जनगणना को लेकर बड़ा नुकसान जदयू को झेलना पड़ सकता है, जहां जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गाज गिरने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना और 8 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनका मुख्य वोट बैंक कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, धानुक, जायसवाल, चंदेल, समस्वार सहित कई पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ शुरू दौर से है। नीतीश कुमार इन जातियों को अपना वोट बैंक मानते हैं। साल 1994 में लालू प्रसाद के जनता दल से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी अलग समता पार्टी बनाई थी। उन्होंने 1994 के 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना विशाल रैली किया था। इसमें इन सभी जातियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। लालू प्रसाद से अलग होने के 6 महीने बाद 1995 में विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रथम बार में ही 7 सीटें मिली थी। उसके बाद 2000 में नीतीश कुमार को इन्हीं जातियों की बदौलत 34 सीटें मिली थी। साल 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार का ये वोट बैंक में बिखराव है। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब 1994 की बात दोहराते हुए अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2020 के चुनाव में कुशवाहा समाज ने अपनी ताकत दिखाई थी और कई जगहों पर आरजेडी को कुशवाहा समाज ने वोट गौरतलब है कि साल 2020 के चुनाव में कुशवाहा समाज ने अपनी ताकत दिखाई थी और कई जगहों पर जनता दल यूनाइटेड को कुशवाहा समाज ने वोट भी नहीं दिया था। कहीं ना कहीं 10 से 15% वोट ही कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री को मिला था। अब नीतीश कुमार अति पिछड़ों को एकजुट और आरक्षण में बढ़ोतरी की राजनीति के तहत बिहार में जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, लेकिन इस गणना में मुख्य जातियों की गणना हो रही है, उपजातियों की गणना नहीं होगी। मुख्य जाति को कुर्मी बनाया गया है, उसमें उपजाति में धानुक, जायसवाल, पटेल, चंदेल और समस्वार शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। वो अपनी जाति और उपजाति की वोट बैंक को अभी तक संभाल कर रखने में कामयाब रहे हैं। देखा जाए तो बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पार्टी में बगावत कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वहीं धानुक जाति के लोग भी अब अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं। बहरहाल अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने पूरे जिले के धानुक समाज के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक का ऐलान किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जाति आधारित जनगणना में धानुक समाज को कुर्मी जाति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश अपनी जाति कुर्मी को आगे कर रहे हैं और हम लोग की जातियों को अपनी जाति बताकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये उनके लिए हानिकारक होगा। नीतीश कुमार जब से लालू प्रसाद यादव से अलग हुए, तब से धानुक समाज उनके साथ रहा है। हर चुनाव में खुलकर नीतीश कुमार का सपोर्ट किया है। बलराम मंडल ने कहा कि इससे पहले भी धानुक समाज का गुस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब जाति
की गाज गिरने जा रही है, जहां धानुक समाज अब मुखर हो चुका है और धानुक समाज का ये कहना है कि जाति आधारित गणना जिस प्रकार से हो रही है उसको लेकर वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बैठक की जा रही है उस समाज की तरफ से। अब देखना यह है कि जिस वोट बैंक को नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों से संभाल कर रखा था, क्या वो संभल पाएगा या जदयू की तरह जिस तरीके से पार्टी में फूट हो रही है उनके वोट बैंक में भी फूट हो जाएगी और किसी और पार्टी की सेंधमारी के बाद नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।